हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे मीन राशि और जुलाई माह 2024 मासिक राशिफल। मीन राशि वालों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि शनि देव जिनकी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में 12वें भाव में है, तो 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। ये 30 जून 2024 को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर 2024 तक वक्री ही रहेंगे। इस तरह से शनिदेव मीन राशि वालों को कई तरह के विभिन्न स्रोतों से लाभ, धन लाभ का योग बनाने वाले हैं। कैसे? जब शनि कुंभ राशि में है, द्वादश भाव में है, तो खर्च की अधिकता करेंगे और भाग दौड़ भी अधिक होगी, चिंता होगा, तनाव होगा। किंतु शनि 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री हो जाने के कारण एक घर पीछे अर्थात लाभ भाव का फल प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जन्म कुंडली में जो 12वां घर जितना ही बुरा माना जाता है और सबसे अच्छा घर जो है, सबसे अच्छा भाव एकादश भाव, 11वां भाव माना जाता है। जितना बुरा यह 12वां भाव है उतना ही अच्छा यह 11वां भाव है। तो शनि यहाँ अपने मूल त्रिकोण की राशि में रहेंगे और अपने 30 जून के बाद से 15 नवंबर 2024 तक मकर राशि का फल प्रदान करेंगे। तो मकर राशि लाभ स्थान में है, तो विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होगा। शनि देव के 7.5 के कारण जो भाग दौड़, बेवजह भाग दौड़, मानसिक तनाव और खर्च, व्यर्थ के खर्च को झेलना पड़ रहा था, वो 30 जून 2024 के बाद से 15 नवंबर 2024 तक बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। शनिदेव अनेक स्रोतों से आय का आगम होना, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलना, मन इच्छित फलों की प्राप्ति होना। इतना ही नहीं, मीन राशि वालों के जन्म कुंडली में ये मंगल ग्रह जो हैं वो द्वितीयेश हैं और नवमेश हैं। तो नवमेश होने के कारण, एक त्रिकोण के स्वामी होने के कारण मंगल अत्यंत शुभ ग्रह हो जाते हैं मीन राशि वालों के लिए। राशेश लग्नेश बृहस्पति के, गुरुदेव बृहस्पति के परम मित्र भी हैं। 12 जुलाई तक मंगल मेष राशि में स्वराशि गोचर करेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी वैसे भी सुदृढ़ चली आ रही है और बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा, संचित धन की वृद्धि होगी, वाणी प्रभावशाली होगा, प्रभाव उत्पादक होगा और परिवारजन, कुटुंबजन के बीच में खुशनुमा माहौल रहेगा। 12 जुलाई के बाद जब मंगल 3rd हाउस में आएंगे तो मंगल पर शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल कुछ खराबी भी कर रहे हैं, वाणी कभी कभी काफ़ी कठोर हो जाती है, तो उसके कारण आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। तो 12 जुलाई तक ऐसी स्थिति रहेगी। 12 जुलाई से मासांत तक मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां गुरुदेव बृहस्पति उनके परम मित्र और राशेश लग्नेश भी हैं। गुरुदेव धन के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। गुरुदेव समस्त देवोचित शुभ गुणों के कारक हैं। उनके साथ मंगल की युति बनेगी, वो भी 3rd हाउस में।
तो शनि का वक्री होना शुभ फल प्रदायी होगा। और मंगल भी जब थर्ड हाउस में आएंगे तो गुरु के साथ होंगे, और गुरु मंगल की सम्मिलित सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होगी। नवम भाव आपकी सौभाग्य का घर है, भाग्य का घर है, पिता का घर है, उच्च शिक्षा ग्रहण करने का घर भाव है, मुख्यतः यह भाग्य का घर है। तो भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। क्योंकि आपका पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा, कड़े मेहनत की क्षमता आएगी, शरीर में ऊर्जा रहेगी, और अपने ऊर्जा से आप अपना भाग्य स्वतः बनाने में सक्षम होंगे। गुरुदेव बृहस्पति अकेले यहाँ थर्ड हाउस में कमज़ोर स्थिति में रहते हैं, लेकिन मंगल थर्ड हाउस में बहुत ही बलवान हो जाते हैं, और मंगल और गुरु दोनों के बलवान होने से आपका सौभाग्य आपका साथ देगा। तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। राहु देव जो कि मीन राशि में चल रहे हैं, मंगल और शनि से हेम्ड थे, एक तरफ मंगल थे एक तरफ थे शनि थे। तो मंगल तो जब आगे बढ़ जाएंगे तो राहु जो हैं मंगल और शनि से के संयुक्त प्रभाव में से निकल जाएंगे, हेम्ड नहीं रहेंगे, अकेले काम करेंगे। तो इस तरह से हम देखें तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। हाँ, दुर्घटना आदि के प्रति छोटी मोटी चोट लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है राहु के कारण, और ये सडन रिजल्ट्स देते हैं, तो अचानक से ऐसा कुछ संभव हो सकता है। उपाय आपको अंत में बताया जाएगा, उपाय करें तो उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। चतुर्थ भाव में देखिए शुक्र देव तृतीयेश हैं और अष्टमेश हैं, और लग्नेश जुपिटर के शत्रु ग्रह भी हैं। तो शुक्र नैसर्गिक रूप से समस्त भौतिक सुख साधनों, धन के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, प्रॉपर्टीज़ के कारक हैं। ये 7 जुलाई तक, यानी कि 7 जुलाई तक ये फोर्थ हाउस में रहेंगे, और सूर्य भी 15 जुलाई तक फोर्थ हाउस में रहेंगे। तो सूर्य को रोग घर का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, रोग, बीमारी, कर्ज, शत्रु, ऋण इत्यादि का डिपार्टमेंट सूर्य देव को मिला हुआ है। लेकिन सूर्य लग्नेश राशि गुरुदेव बृहस्पति के परम मित्र ग्रह हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा खराबी नहीं करेंगे। किंतु माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको कुछ सचेत रहना होगा। कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो जुलाई के बाद आप खरीदें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सूर्य 15 जुलाई के बाद और बुध 19 जुलाई तक पंचम भाव में फिफ्थ हाउस में रहेंगे। शुक्र 7 जुलाई के बाद से कर्क राशि में रहेंगे। इस तरह से बुध जो 19 तारीख तक रहेंगे और सूर्य 15 चले जाएंगे, तो 15, 16, 17, 18, 19 ये 4-5 दिन किसी स्पेक्यूलेशन में, यानी कि लॉटरी सट्टेबाजी में मिश्रित फलदायी साबित हो सकता है। इसमें आपको घाटा भी हो सकता है, मुनाफा भी हो सकता है। इसलिए कुछ समय का कुछ इंतज़ार करें और कुछ समय बाद स्पेक्यूलेशंस में अपना फंड लगाएं, शेयर मार्केट वगैरह में। संतान पक्ष मजबूत होगा, किंतु संतान के स्वास्थ्य के प्रति कुछ सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य रोगेश हैं। जब चतुर्थ भाव में सूर्य होंगे तो माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। जब सूर्य पंचम भाव में आएंगे तो संतान भाव में आएंगे तो संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। 19 जुलाई से बुध छठे भाव में चले जाएंगे। बुध देव को चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। 19 जुलाई तक वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर रहेगा, और जो लव लाइफ है वो यदि उसको विवाह में परिणत होते देखना चाहते हैं तो वो भी संभव हो जाएगा और बहुत ही प्रगतिशील होगा, उन्नति कारक होगा।
बुध जब 19 जुलाई से छठे भाव में आ जाएंगे तो माता के स्वास्थ्य में के प्रति सचेत रहना होगा और कर्ज के मामले में भी काफ़ी होशियारी बरतनी होगी, कर्ज देने अथवा लेने के संबंध में। रोग निदान, रोग और व्याधि वगैरह जो हैं ये माता को कष्ट दे सकते हैं, संतान को कष्ट दे सकते हैं। 19 जुलाई के बाद से बुध जब छठे भाव में आएंगे तो शत्रु पराभव की स्थिति बनेगी, रोग कर्जों से मुक्ति मिलेगी। इस तरह से बुध 19 जुलाई के बाद भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। केतु 7th हाउस में है तो 19 जुलाई के पहले जब बुध पंचम भाव में होंगे और केतु को कन्या राशि में विराजमान है तो जैसा बुध फल देंगे वैसा ही केतु भी फल प्रदान करेंगे, क्योंकि इन पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि अभी नहीं पड़ रही है। तो बुध के अनुसार केतु काम करेंगे। 19 जुलाई तक बुध के कारण वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर बनेगा और 19 जुलाई के बाद से वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास की स्थिति रह सकती है। सौभाग्य आपका पूरे जुलाई माह आपका कदम कदम पर साथ देगा और सफलताओं का दौर होगा। बहुत ही अच्छा समय आ रहा है जुलाई माह 2024, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं और मंगल की स्थिति अच्छी हो रही है, सौभाग्य प्रदान करने वाली। उसके बाद हम करियर, जॉब, प्रोफेशन के बारे में देखें तो 10th हाउस में 9 नंबर की राशि है, धनु राशि है। इनके स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। हालांकि 10th हाउस से गुरु अब छठे भाव में स्थित होंगे, किंतु मंगल के यहाँ बैठ जाने से 12 जुलाई के बाद से करियर, जॉब, प्रोफेशन में यानी कि नौकरी, व्यापार, रोजगार, इस सब में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और भाग्य से आप कोई नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें आपको नौकरी का लाभ होगा और नौकरी में जो लोग पहले से हैं तो उनको सकारात्मक माहौल मिलेगा। कार्यस्थल पर बड़ों की, सीनियर्स की शाबाशी मिलेगी। इस तरह से व्यापार में भी देख लीजिए, व्यापार में आपको 12 जुलाई के बाद से मंगल गुरु की युति जब 3rd हाउस में बनेगी तो मंगल की यहाँ दृष्टि भी होगी, अष्टम दृष्टि। तो मंगल के कारण व्यापार में भी खूब तरक्की और उन्नति मिलेगी। इस तरह से शनिदेव लाभ स्थान में 12th हाउस में वक्री होकर लाभ स्थान का फल प्रदान करेंगे, लाभ स्थान में होने का फल प्रदान करेंगे। और इस तरह से जुलाई माह मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे खबरें लेकर आ सकता है। राहु का उपाय करना आवश्यक है। राहु के उपाय के लिए छुट्टे पैसे यानी कि क्वाइंस जो हैं 2 का, 5 का, 10 का क्वाइंस शनिवार के दिन गरीबों के बीच बांटें तो यह सबसे अच्छा उपाय रहेगा राहु के लिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप भी करें तो और भी अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।